The procedure under your observation is called gara in our language. And I have a 20 years experience of making this gara. And now in 2023 we still need to make this because हमारा अभी तक एक छत कच्चा है। अम्मी मैं और उस तक हम गोल शरीफ पे वनी। ये कन्वर्सेशन मेरी अम्मी के साथ गारा बनाने से पहले की थी। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आज से 2 साल पहले मकान बनाने शुरू किए थे। विद द इनकम आई हैव स्लोली एंड स्टेडली आई एम वर्किंग ऑन इट। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी जिंदगी में ये मकान मैं मुकम्मल कर लूंगा। इस छत को हमने गिराना है, इसीलिए इसको अभी तक कच्चा छोड़ा हुआ है। खैर एज परमिटेड आई हैव डन द जॉब और मैं और उस पे निकलने के लिए तैयार हो गया। इस्लामी ढांचा से टोपी, मेरे एक कजिन से लाए हुए ब्रांड न्यू बाइक पे बैठा और घर से निकल पड़ा। बाइक तो पिछली सवारी ने पैर रखने आस्ते या तो डायरेक्ट जमीनत जा या वत्सलन सरते। एक कौम आपने 2500 रुपए ने जूते साड़ की सी, लेकिन 150 रुपए ने स्टैंड न लवे सी। खैर मैंने मेन स्टॉप पे बाइक खड़ा किया और वहां से रेलवे स्टेशन जाने के लिए रिक्शे पे बैठ के निकल पड़ा। बस वहां से तकरीबन 15 मिनट में हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और वहां पे जाके ट्रेन का इंतजार करने लगे। जिस शहर में आज हमने जाना है उसका नाम क्वाट है और ये KPK में मौजूद है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फॉर दोज हु डोंट नो, गमगोल शरीफ क्वाट में एक जगह का नाम है जहाँ पे हर साल उर्स मुनाकिद किया जाता है और इसका इनेकाद जिंदा पीर साहब के दरबार पे किया जाता है। पिछले कई सालों से मैं हर साल इस उर्स पे हाजिरी के लिए जाता हूँ, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू गो दिस टाइम एज वेल। खैर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद क्वाट जाने वाली ये ट्रेन आ गई। खैर मैंने भी अपनी चटाई उठाई और डब्बे में सीट ढूंढने लगा। खैर मैं सिर्फ एक सीट के बारे में सोच रहा था और मुझे पूरा डब्बा ही मिल गया। बाकी ट्रेन में सारी सीटें फुल थी और सामान वाला डब्बा पूरा खाली। हमारे पास क्योंकि अपनी चटाई भी थी, इसलिए हमने सोचा यहीं पे अपना बेडरूम बनाते हैं। खैर 10 मिनट ट्रेन स्टेशन पे रुकने के बाद वहां से स्लोली निकल पड़ी। एक स्टेशन पे रुकने के बाद ये हमारे बेडरूम में से राइट साइड वाली खिड़की का व्यू। ट्रेन दोबारा धड़ल धुल करते हुए अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ी और हमें रास्ते में ही शाम हो गई। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट विद द ट्रेन। जिस शहर में हम लोग लोकल गाड़ी पे 1.5 घंटे में ही पहुंच जाते हैं, ट्रेन उसके हाफ में भी अभी तक नहीं पहुंची थी। हमारा डब्बा इंजन वाले डब्बे के साथ होने की वजह से मेरी आंखों में धुआं पड़ के आंखें लाल हो गई। खैर तकरीबन 4.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग क्वाट रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद द रेलवे स्टेशन वी हैव। और ये रेलवे स्टेशन देखने के बाद तो मेरा दिल गार्डन हो गया। खैर हमने थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पे आराम किया और दरबार शरीफ की तरफ निकल पड़े। सर्विस वालों ने अपने शूज बेचने के लिए चीते के खदोखाल बदला दिए। चीते मन शूज पवा के आके चाल उड़मानास के विका। हम तकरीबन 20 मिनट का सफर करने के बाद दरबार शरीफ पहुंच गए। हो दुरूद तुझ पे भी आमना, हो दुरूद तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरे चांद पर भी। खैर हमने जाके वुजू किया और इस खूबसूरत मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद दरबार आलिया पे हाजिरी दी और पीर साहब ने दुआ करवाई। एक तो जुकाम लग पाया बहुत तेज, तो ठंडी हवा चल पई। दुआ के बाद मस्जिद में मजीद जिक्र अज़कार हुआ और तकरीबन रात के 1 बज चुका था, तो हम लोग इस बड़े छत के नीचे अपना बेड बिछा के सो गए। अगली सुबह नमाज के वक्त जाके नमाज अदा की और उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया। हर साल यहाँ पे आने वाले हजारों ज़ायरीन के लिए लंगर का बहुत बड़ी मिकदार में अरेंजमेंट की जाती है। नाश्ते में चने, कराची वाले रोगनी नान और चाय मिली। नाश्ते के बाद हम लोग दोबारा दरबार पे और करीबी लगने वाले बाजार का विजिट किया। बाजार जवान के मैं तस्वीर वाले स्टॉल को लगा पठान में आखना आओ तो घोड़े थे आजाद ही। मैं आका कहते भी आखना नहीं तस्वीर च, मैं आका नहीं मैं कदरी घोड़े डै पे के बन सी। ए चाचे ने गड्डी ने कागज एक्सपायर होए तेना इस सोडे ने स्टॉल लागदा। मैं इस स्टॉल को लगा तो पठान में आखना ये लो भाई इम्पोर्टेड माल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेड माल। मैं उस आका इम्पोर्टेड के से दादास लंडन आ। खैर बाजार से वापसी पे हमने जिंदा पीर वाली पहाड़ी पे हाजिरी दी। और उसके बाद अपना सामान पैक किया और घर के लिए रवाना हो गए।
मैं दरबार से वापसी पे घर के लिए खुर्दा लेना भूल गया था, इसलिए दोबारा बाजार गया और वहाँ से खुर्दा खरीदा। क्वाड बाजार में आए और वहाँ से घर की तरफ निकल पड़े। 2-3 दिन से गले में दर्द की वजह से मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को मैंने शॉर्ट कर दिया था। लेकिन जितना प्यार आप लोगों ने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस।